वो जो रिपोर्टें आती हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा तो स्टेट डिपार्टमेंट इग्नोर कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसकी लिमिटेशंस हैं। डॉक्टर जयशंकर बड़ी टफ लाइन लेते हैं। इवन के रिसेंटली तो उन्होंने मना भी कर दिया, उन्होंने कहा ये आप हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्यों चेक करने आ जाते हैं। उनको वीजा ही नहीं जारी किए गए कुछ अर्सा पहले। सो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा जनाब, लंबी डिटेल है। उन्होंने कहा जी अनलॉफुल और आर्बिट्रेरी किलिंग्स है, ये बहुत बड़ा जुर्म होता है किसी मुल्क के लिए। वैसे तो पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिडेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का नाम आज के टाइम में सबसे नंबर 1 कंट्री में चल रहा है। नंबर 1 हो गया है आतंकवाद में, नंबर 1 हो गया है वो भीख मांगने में, नंबर 1 हो गया है वो हर किसी देश से रिश्ता अच्छा ना होने के कारण। और अभी रिसेंटली जैसे कि IMF ने उनका नाम एक लिस्ट में अंदर शामिल किया था, जिस लिस्ट के अंदर ऐसे 5 से 6 देश थे जिनके अंदर अभी तक खाने के लिए दाने भी नहीं बचे। उसके अंदर पाकिस्तान का नाम लिखा गया ही था कि एक और लिस्ट अभी अमेरिका से रिलीज हुई है ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर, जिसके अंदर कि जैसे कि अभी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंसान अब सेफ नहीं है। जैसे कि अभी चाइना के कुछ इंजीनियर्स के ऊपर उन्होंने विस्फोट करके उनको मार डाला था, वैसे ही अभी कुछ जापानीज के ऊपर भी उन्होंने हमला किया है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, और न्यूज़ बढ़िया बढ़िया आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए करते हैं अमेरिका न्यूज़ को। की जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो रिपोर्ट है, आपको पता है वो एनुअल रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं। और उस रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें की गई हैं कि जी सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, सिग्निफिकेंट, और एक पूरी डिटेल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और भारत के हवाले से वो कोई जिक्र नहीं करते स्वाय मणिपुर के इशू के अलावा। एंड देन मजे की बात यह है कि अगर आप अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में चले जाएं तो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं जो प्रो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सिटी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, येल में देखेंगे आप, MIT में देखेंगे। गजा के लिए सॉलिडारिटी एनकैम्पमेंट स्कूल ग्राउंड्स जो है वो भरी जा चुकी हैं। ठीक है जी। और मतलब वहां पे पकड़ दकड़ हो रही है, अमेरिका के अंदर पकड़ दकड़ हो रही है। एंड पर्टिकुलरली अमेरिका के लिए मसला बनता जा रहा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को उस तरह क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा जिस तरह वो जो रिपोर्टें आती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा तो स्टेट डिपार्टमेंट इग्नोर कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसकी लिमिटेशंस हैं। डॉक्टर जयशंकर बड़ी टफ लाइन लेते हैं। इवन के रिसेंटली तो उन्होंने मना भी कर दिया, उन्होंने कहा ये आप हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्यों चेक करने आ जाते हैं। उनको वीजा ही नहीं जारी किए गए कुछ अर्सा पहले। सो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा जनाब, लंबी डिटेल है। उन्होंने कहा जी अनलॉफुल और आर्बिट्रेरी किलिंग्स है, ये बहुत बड़ा जुर्म होता है किसी मुल्क के लिए। वैसे तो पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी इस पे ऊपर बड़ी कमेंट्स किए हुए हैं। देन पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के भी वो कहते हैं इल्जाम है, मतलब ये कि अदालतों से पूछे बगैर ही बारों बार ही बंदे पड़का दो। और इसकी भी पुलिस वाले बताते तो नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं ये पार्ट ऑफ प्लान होता है। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जी कि ऐसे ये सीरियल क्रिमिनल होते हैं कि वो जो क्रिमिनल है वो कुछ नहीं कर पाते उनके खिलाफ, क्योंकि अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। तो पुलिस ने ऐसे लोगों को एक टारगेट रखा होता है कि इन लोगों को, वो हमारे कराची के अंदर तो एक टर्म चलती है हाफ फ्राई की फुल फ्राई, मतलब इस तरह पुलिस करती है कि इसको हाफ फ्राई कर दो, फुल फ्राई मीन्स कि इसको मार दो। एंड देन ये बिल्कुल उनकी बातों में वजन भी है। लेकिन फिर देन एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट भी आई है। कल ही मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया आप जरूर हमें कह रहे हैं कि इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, पर डाटा तो चेक करें।
आप अगर डाटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है इन इश्यूज को पॉलिटिकल कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो पाकिस्तान की हुकूमत ने इस हवाले से एक कमीशन भी बनाया था, और उस कमीशन में यह बताया गया कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिसिंग पर्सन मौजूद हैं। या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, या किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, सोशल रीजंस होती हैं, इकोनॉमिक रीजंस होती हैं। अमेरिका के अंदर 5.5 लाख के करीब मिसिंग पर्सन है, अप्रोक्सीमेटली 2022 तक की मैं आपको ग्लोबल फिगर दे रहा हूँ। यूके के अंदर एनुअली को 2.25 लाख के करीब मिसिंग इश्यूज हैं। भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली है मिसिंग पर्सन, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है, इसके ऊपर जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो हर मुल्क की एक अपनी डेफिनेशन होती है। हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हमारी जो मिलिट्री है वो बहुत सारे लोगों को उठा लेती है, और वो उठा के उनको फिर अपने कैद खानों में रख लेते हैं या जहां भी रखते हैं, एंड देन उनसे इंक्वायरियां करते रहते हैं। कई लोगों को इन बीच में ही जो है वो मारे जाते हैं। मतलब देखें, आप ऑस्ट्रेलिया की फौज का बिहेवियर अफगानिस्तान में चेक करें, आप जरा गूगल करें कि जो ऑस्ट्रेलियन फौज के ऊपर क्या क्या इल्जामात हैं इन टर्म्स ऑफ कि जिस तरीके से इन्होंने इनह्यूमन ट्रीटमेंट अफगानिस्तान के अंदर किया। सो फौजें, अदारे जो हैं पूरी दुनिया में ये चीज करते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन पाकिस्तान में शायद रूल ऑफ लॉ की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड देन अमेरिकी रिपोर्ट ये भी करती है कि टॉर्चर एंड केसेस ऑफ क्रूअल इनह्यूमन, बहुत ज्यादा डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है, पनिशमेंट है, और उसकी जो गवर्नमेंट के लोग करते हैं। मतलब ये कि ये दुनिया के किस मुल्क के अंदर इस तरह की स्टोरी आपको नहीं मिलेगी। क्या अमेरिका के अंदर हमने नहीं देखा था कि वो जो था, क्या शख्स का नाम था यार, जो वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर का, आजकल आपको पता है आजकल चाइनीज कहते हैं, चाइनीज ये कहते हैं अमेरिकन को कि आप हमें क्यों टारगेट करते हैं ह्यूमन राइट्स पे। वो देखिए वहां पे क्या है। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन पाकिस्तान पे अमेरिका ये क्रिटिसाइज कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान को। एंड देन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की भी टर्म है पाकिस्तान में, जो कि मेरा ख्याल है दुनिया के बाकी मुल्कों में कम ही होगी, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की टर्म है। मींस के सियासी जो लोग हैं, सियासी लोगों को भी जेलों में रखा जाता है, और इसमें तो कोई शक नहीं, रखा गया है। ये तो मैं बिल्कुल, बाकी चीजें भी हैं अपनी जगह, जैसे ये फॉर एग्जांपल अभी इसमें ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इनमें से मेजोरिटी जो लोग थे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, और उन लोगों को बड़ा लंबा लंबा जेलों में रखा गया, अभी भी जेल में मौजूद है। देन जो इसकी वो कहते हैं कि जी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी किया हुआ है पाकिस्तान में अगेंस्ट सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज, ट्रांसनेशनल। आप बहुत सारे, आप जब पाकिस्तानी बात करेंगे तो वो कहेंगे जनाब ग्वांतानामो वे में नहीं अमेरिकन करते थे। मतलब इस तरह का ये व्यूज हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका ये रिपोर्ट्स बना सकता है, दे हैव एन इन्फ्लुएंस, वो इसकी बेस के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, इम्पैक्ट आ सकता है। सो लिहाजा वो दे हैव अ सिस्टम टू बैक ऑल दीज काइंड ऑफ जो ये रिपोर्ट्स हैं। जो वो कह रहे हैं मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लार्जली ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन अमेरिका बहादुर, आपको पता है, फिर दुनिया के तमाम मुल्कों को लेक्चर तो दे सकता है ना। पाकिस्तान को तो वो टका के लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है जी। एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर भी सीरियस रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है जी। एंड देन वायलेंस भी है सहाफियों के खिलाफ भी जो मौजूद है, सेंसरशिप भी मौजूद है, ठीक है जी। क्रिमिनल डेफेमेशन लॉज भी आ गए हैं, ये एक नई चीज उन्होंने मेरा ख्याल है देखी है। उसकी वजह ये है कि अब क्या है कि ये भी एक चीज चल पड़ी है, हुकूमत जो पाकिस्तान है वो क्या कर रही है कि वो समझते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अदारों पे, हुकूमत पे तनकीद करते हैं, तो क्या करें। पहले तरीकाकार ये होता था उठा लो, उठा के मारो, चांटे, ये वो मिसिंग कर दो। देन उससे होता था कि आप, क्योंकि सोशल मीडिया आ गए, शोर बड़ा पड़ता है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कुछ भी ना करें, हम जो हुकूमत जो है वो जाएगी वहां पे। मुझे याद है क्या नाम है, जनरल बाजवा जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है, सिटिंग आर्मी चीफ, सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर
जब बहुत सारे सहाफ़ियों ने इल्ज़ामात लगाए, कुछ यहाँ पे थे इस्लामाबाद में, उनका नाम मेरे ज़हन में ईमान मिज़ारी हैं और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कुछ बातें की तो एक सिटिंग ब्रिगेडियर जो था, वो गया पुलिस स्टेशन और उसने जाके एफआईआर दर्ज कराई। एंड उन्होंने कहा कि भई ये हमारा हक है। हम अगर इनको उठा लेंगे क्योंकि रियासत ताकतवर है, मारेंगे, कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर बात आएगी। लेकिन हक तो हमारा है ना बाकी सिटिज़न्स की तरह कि हम सवाल कर सकें, पूछ सकें। सो उन्होंने उन्होंने जनाब इसको किया एंड उन्होंने इस पे एंड देन उन लोगों को पकड़ा गया, जेलों में डाला गया, फिर उन्होंने माफ़ियाँ माँगी। सो इस तरह की चीज़ें हैं, जो ये डिफेमेशन लॉज़ भी और इस तरह की चीज़ें। डिसअपीयरेंसेस ऑफ जर्नलिस्ट भी होती है, लेकिन आजकल जो डिसअपीयरेंस ऑफ जर्नलिस्ट है, ये और अंदाज़ में होती है। उठा लेते हैं देन कोर्ट में ले आते हैं बिकॉज़ कोर्ट फिर फैसला करता है या फिर उनके ऊपर लंबा केसेस डालते रहते हैं। देन लॉज़ अगेंस्ट ब्lasphemy भी मौजूद हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो बा तो देखा दोस्तों आपने, अब आज के टाइम कोई भी देश अब पाकिस्तान के साथ में रिश्ता रख के खुश नहीं है। रिसेंटली अभी सिर्फ सऊदी अरब ने कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में बोला गया था, और या अभी फ़िलहाल ईरान के पीएम वहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि वो उसका किसी भी देश के साथ में अब रिश्ता सही हो भी नहीं सकता है, क्योंकि दबाव भी हर देश का इतना रहेगा। अगर वो ईरान के साथ रिश्ता बनाता है तो वहाँ पर आईएमएफ नाराज़ हो जाता है, और आईएमएफ से रिश्ता बनाता है तो ईरान नाराज़ होगा। एक तरफ सऊदी अरबिया भी है, वो भी पाकिस्तान से बस इतना ही चाहता है कि वहाँ से आतंकवाद भी ख़त्म और कुछ डेवलपमेंट उनकी भी ढंग से हो सके। तो न्यूज़ आपको दोस्तों कैसी लगी, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी फिर हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।